नमस्ते दोस्तों। 28 जनवरी 2026 साल का पहला महीना और हमें मॉर्निंग में खबर आती है कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नेता उनका निधन हो चुका है। अजित दादा पवार साहब। अजित दादा पवार साहब के बारे में हमने बहुत सारी वीडियो में न्यूज़ चैनल द्वारा देख लिया कि क्या हुआ था उनके साथ, उनका निधन कैसे हुआ। तो मैं इन सब विषयों पे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, आपको सब मालूम है। मुझे उनके बारे में दो तीन चीज़ें बोलनी थी, जैसे कि उनका टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, उनका टाइम मैनेजमेंट इतना परफेक्ट था कि वो कोई भी काम मोस्टली सुबह करते थे। अगर किसी कार्यक्रम का उद्घाटन उन्हें करना है तो वो सुबह के टाइम को प्रेफर करते थे। टाइम मैनेजमेंट अगर सीखना है तो हमें अजित दादा पवार से सीखना है। अजित दादा पवार, इनको महाराष्ट्र में लोग दादा करके कहते हैं। दादा मतलब बड़ा भाई। तो वो पूरे महाराष्ट्र के दादा थे। लोग उनको प्यार से दादा कहते थे क्योंकि वो लोगों के चहेते थे। आपने देखा होगा कि जब भी वो भाषण करते थे तो भाषण में बहुत सारी विनोद करते थे, कॉमेडी करते थे, लोगों को अच्छा लगता था। आपने कभी सोचा है कि कभी हम हमारे सीनियर से या बॉस से जब बात करते हैं तो थोड़ा हम सीरियसली और एक डिस्टेंस रखते हैं और हम थोड़ा डरते हैं बात करने के टाइम। पर अजित दादा पवार एक में वैसे नेता थे जो लोगों के बीच रह के भाषण करते थे। भाषण के बीच में अगर कोई उनसे कुछ सवाल पूछते थे तो उनका आंसर करते थे, और अगर कोई कॉमेडी करते हैं तो उसका भी वो कॉमेडी से ही जवाब देते थे, ना कि गुस्सा होते थे। मैंने देखा है उनके एक भाषण में, जब वो भाषण कर रहे थे, अपने भाषण में अक्सर लोगों को हंसाया करते थे। मुझे याद है एक दिन वो भाषण कर रहे थे, उस टाइम उनके नज़दीकी कार्यकर्ताओं में से एक कार्यकर्ता ने उन्हें आई लव यू दादा ऐसे करके कहा। तो उस टाइम वो चिढ़े नहीं, उल्टा उन्होंने कॉमेडी में उनको जवाब दिया कि आई लव यू मुझे मत कहो, जाके अपनी वाइफ को कहो। तो ऐसे हमारे अजित दादा थे जो गुस्सा नहीं होते थे, जबकि वो महाराष्ट्र के सबसे स्ट्रांग लीडर में से एक थे। वो अजित दादा पवार साहब छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के बीच में रहते थे। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की जो समस्या थी उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देके वो काम करते थे। उनके पास अगर कोई समस्या लेके जाता था तो वो सबसे पहले वो समस्या सुनने की पूरी कोशिश करते थे, उसके बाद उसका हल निकालने की सोचते थे। दोस्तों, दादा महाराष्ट्र के दादा ही नहीं थे तो वो एक बाप आदमी थे, क्योंकि स्ट्रांग लीडरशिप उनके हाथ में थी। कुछ अगर गलत काम हो रहा होगा तो वो क्वेश्चन करते थे कि ये कैसे हुआ। महाराष्ट्र के सबसे स्ट्रांग लीडरशिप में अजित दादा पवार का नाम आता है। 28 जनवरी 2026 सुबह सुबह पवार का निधन हुआ। तब आपने देखा होगा कि वहाँ पे बहुत सारे कागज के टुकड़े फैले हुए थे। दोस्तों, वो कागज के टुकड़े नहीं थे, बहुत सारे लोगों के कामकाज थे, बहुत सारे लोगों की समस्याएं थी जो उनके साथ ही चली गई। ऐसे हमारे महान नेता को हमारी इस वीडियो से हम अजित दादा पवार साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।